अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है ईद उल अज़हा अभी गुज़री है, बल्कि आज सेकंड डे है। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी होपफुली आपके काम आएगी। आज हम सीखेंगे कि गोश्त को हमने किस तरह से फ्रीज़ करना है, और हम फ्रीज़ इस तरह से करेंगे कि ना तो आपकी फ्रिज में से स्मेल आएगी, ना ही गोश्त में से स्मेल आएगी, ना ही खून टपकेगा, और आप इसको बहुत देर तक जो है वो सेव कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया है, गोश्त को मैंने धोने के बाद जो है पानी डालकर खुले पानी में आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है, और 4 से 5 बॉयल आने देने हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं आने देने। और ये देखें, इसमें यखनी नहीं निकलेगी, डोंट वरी। सिर्फ जो इसका गंदा खून है जो हड्डियों से रसेगा, और हड्डियों से रस रस के जो खून निकलेगा, सिर्फ हमने ये प्रोसीजर करना है। और हमने 4 से 5 मिनट हार्डली इसको बॉयल किया, उसके बाद इसको हमने निकाल लिया है। और देखें, अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। उसके बाद जो है मैंने इसको खुले पानी से धोना है। धोने का मकसद ये है कि जो इसके ऊपर खून के ज़र्रात, जो खून पक रहा था, झाग सी बन रही थी, वो बोटियों के ऊपर जम जाता है। तो उस तरह हमने खुले पानी से डाल के इसको एक दफ़ा धो लिया। अब मैं इसको ये देखें, आपको दिखा रही हूँ कि बोटियों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो अभी ब्लड लगा हुआ है। तो इसको मैं अभी शिफ्ट कर दूँगी दूसरे बर्तन में, और उसको मैं खुले पानी में धो लूँगी। और फ्रेंड्स, आपने ज़रूर इस तरह से करना है। अगर आपके बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं कुर्बानी का, और वो कहते हैं कि हमें स्मेल आती है ख़ास तरह की, तो वो ब्लड की स्मेल होती है जो बच्चों को आ रही होती है, तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप गोश्त को बॉयल करें, और बॉयल सिर्फ 4 से 5 बॉयल दिलाने हैं, जिसमें यखनी नहीं निकलेगी, सिर्फ इसका जो गंदा खून है वो निकलेगा। और ये देखें, ये जो खून है ये झाग बन के उसके बाद ये नीचे टोकरी में बैठ गया था। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि आपको यकीन हो जाए। इससे क्या होगा कि अब मैं इसको खुले पानी में धो रही हूँ, क्योंकि बोटियों के ऊपर भी ये झाग जो है वो लगी हुई थी। तो आपकी तसल्ली के लिए आप चाहें तो उतना प्रोसीजर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से, क्योंकि अपने लिए साफ़ कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको एक एक बोटी को मैंने खुले पानी में धो लिया। उसके ऊपर से वो सारी झाग उतर गई है, खून वाली जो थी। और ये बोटियाँ देखें, हड्डी देखें कितनी नीट एंड क्लीन है। अब मज़ीद इसमें से ना तो खून रसेगा और ना ही स्मेल पैदा होगी। और इसको मैंने खुश्क कर लेना है फ़ैन के नीचे। और ये लॉन्ग लाइफ, आप इसको अप टू 6 मंथ तक जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे, और आपको बिल्कुल फ्रेश जो है ना गोश्त वाली जो है आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुर्बानी का जो गोश्त खा रहे हैं, महक वाला गोश्त खा रहे हैं। तो ये देखें, आधा घंटा मैंने इसको फ़ैन के नीचे खुश्क होने रख दिया था, और आधे घंटे के बाद ये बोटियाँ तकरीबन खुश्क हो चुकी हैं। आप चाहें तो इनको मज़ीद खुश्क कर सकते हैं, ये वैसे ही खुश्क हो चुकी थी, क्योंकि गर्म बोटियाँ थी। जब उसको फ़ैन के नीचे रखा तो ये खुश्क हो चुकी हैं। टोटल 3 स्टेप हैं। पहले आपने धोना है, बॉयल करना है, उसके बाद फिर धोना है, और ड्राई करने के बाद फिर आपने इनको पॉलीथीन के शॉपर के अंदर जो है डाल लेना है, और अपने हिसाब से छोटे छोटे पैकेट बना के, जिस तरह भी आपने बना के, आप इसको आराम से आसानी से रख सकते हैं। ना तो आपकी फ्रिज ख़राब होगी खून रसने की वजह से, ना ही स्मेल आएगी वो जो ख़ास पैदा होती है। ये देखिए, मैंने फ्रिज से निकाल के आपको दूसरा शॉपर दिखाया है जो मैंने फ्रीज़ करके ऑलरेडी इसमें रखा हुआ था। और ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल कोई नमी पैदा नहीं हुई है, और इस तरह से आप जो है शॉपर बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे हैक्स जो हैं, लाइफ हैक्स लेके मैं आपके लिए आती रहती हूँ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।